एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। मैं उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे, एज वेल एज आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सबसे पहले तो मैं आप सभी से तहे दिल से माफी मांगना चाहती हूं कि ऑल ऑफ सडन मैं काफी दिनों से जो है यूट्यूब चैनल से गायब थी। मेरे बहुत से कमिटमेंट थे जो कि मैं पूरा नहीं कर पाई। उन सबके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से मैं मजबूरी में उन सारे कमिटमेंट को पूरा नहीं कर सकी। मैं बच्चों के लिए रैंकर्स वीडियो भी लाने वाली थी, वो भी मैं नहीं कर पाई, लेकिन अब वो वीडियोस लाइन अप में हैं, वो जरूर जो है आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा दैट यस आई हैव लेफ्ट अन अकेडमी। मैं अन अकेडमी का प्लेटफॉर्म अब छोड़ चुकी हूँ। 15 अक्टूबर 2023 जो है मेरा लास्ट वर्किंग डे था ऑन दैट प्लेटफॉर्म। और अब जो है वहां पे मेरी किसी भी तरीके की फ्री या पेड क्लासेस फ्रॉम CSI नेट लाइफ साइंसेस कैटेगरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। एंड दिस इज अ ऑफिशियल अनाउंसमेंट फ्रॉम माई साइड। अब जो बच्चे ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, वो उनके लिए मैं ऑलरेडी सॉल्यूशंस वहां पे छोड़ के आई हूँ, जिसको कि वो ऑप्ट करके अपना बेनिफिट जो है इंक्रीज कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और आप सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से उस प्लेटफॉर्म पे आ रहे थे, तो अब आप जो है अपने उस फैसले को दोबारा से रीथिंक कर सकते हैं, दोबारा से सोच सकते हैं उसके बारे में कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप मेरे लिए आ रहे थे तो अब मैं ही उस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं हूँ। इसके अलावा गाइज एक और चीज एज अ अलर्ट मैं आपको बता देना चाहती हूँ। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि क्लेम कर रहे हैं कि उनको कोई XYZ जगह से जो है कॉल आ रहे हैं, जिसमें कि ऐसी चीजें क्लेम की जा रही हैं जो कि मेरे थ्रू मैंने कभी अनाउंस नहीं किया है। तो इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि मैं आपके सामने खुद ही अनाउंस कर रही हूँ कि मैं अभी फिलहाल में CSR कैटेगरी के लिए किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ा रही हूँ अपार्ट फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल। मैं सिर्फ CSR कैटेगरी के लिए इसी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हूँ, दैट इज टीचिंग पाठशाला पे अवेलेबल हूँ। इसके अलावा मैं कहीं पे अवेलेबल नहीं हूँ। तो अगर आपको कोई भी कुछ भी क्लेम करता है तो उसको मानने से पहले आप मुझे एक बार मेल कर लीजिएगा, या फिर आप ये खुद ये चीज समझ लीजिएगा कि वो जो भी क्लेम किया जा रहा है वो फ्रॉड है या फिर सही है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से, मतलब आज ये जो सिनारियो क्रिएट हुआ है उसका फायदा कोई XYZ या कोई थर्ड पर्सन ना उठा ले। ठीक है, तो आप इस बात के लिए जो है थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। कोई कुछ भी क्लेम करे, अगर आपको डाउट आता है आप मुझे मेल कर लीजिएगा, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगी कि हाँ वो क्लेम सही है या गलत है। ठीक है, तो ये मैं अनाउंस बस करना चाहती थी ताकि आप लोग अलर्ट रहें। अब हम बात करते हैं ऐसा क्यों करना पड़ा मुझे। मैं पिछले 5 साल से उस कंपनी के साथ काम कर रही थी। 2019 से लगभग जो है मैं उस कंपनी के साथ जुड़ी हुई थी ऑफिशियल तरीके से। तो 2018 में मैंने अपने 2 यूट्यूब चैनल शुरू किए थे, एक था साइंस कक्षा, एक था टीचिंग पाठशाला। इन दोनों को मैं साथ साथ जो है ग्रो करने की कोशिश कर रही थी। 2019 तक मुझे एक कंपनी का कॉल आता है जिसमें कि वो मुझे बताते हैं कि हमें आपका चैनल का कंटेंट बहुत अच्छा लगा, XYZ चीजें बातें होती हैं। उसके बाद वो मुझे ऑफर देते हैं अपनी कंपनी ज्वाइन करने का, और अपने विजन के बारे में बताते हैं। तो सच बोलूं तो उनका विजन और मुझे मेरा विजन काफी हद तक सिमिलर लगा। तो मुझे उनके जो भी ऑफर्स थे, जो भी वो मेरे सामने उन्होंने सारी बातें रखी अबाउट द कंपनी, मुझे वो चीजें पसंद आई और मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। तो 2019 के स्टार्टिंग में जो है ऑफिशियली मैंने अन अकेडमी को ज्वाइन किया। अनऑफिशियली 2018 में मैंने ज्वाइन करके रखा था। चीजें मतलब थोड़ी सी पेपर वर्क वगैरह होते हैं, उसके बाद वो कंफर्मेशन होते होते 2019 हुआ। तो पिछले 5 साल से मैं लगभग कंपनी के साथ काम कर रही थी, सभी चीजें अच्छी चल रही थी। बीच बीच में बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते थे, जिसके मतलब जो कि हमारे हमारे थॉट के साथ 19-20 का फर्क रखते थे। किसी किसी चेंजेस के साथ हम कंप्लीटली एग्री होते थे, किसी किसी के साथ हम लोग सिर्फ 90% एग्री होते थे, बाकी एग्री हम नहीं हो पाते थे। तो लेकिन वही था, 19-20 करके जो है आप उतनी चीजें आप एक्सेप्ट कर पाते हो कंपनी में जो भी चेंजेस होते हैं जो आपके बस में होता है। चीजें चली, इस बीच में बहुत सी चीजें हुई। और उसके बाद क्या हुआ, 2023 में अगस्त में फिर से एक रूल चेंज हुआ, जिसके अंतर्गत मेरे सामने जो है 2 कंडीशन आ गए, जिसमें कि मुझे या तो प्लेटफॉर्म चूज करना था या तो मेरा यूट्यूब चैनल चूज करना था। मतलब एट अ टाइम मैं दोनों में से किसी एक का पार्ट रह सकती थी। और अगर मैं कंपनी को चूज कर रही हूँ तो मुझे यूट्यूब चैनल छोड़ना पड़ेगा, और अगर मैं यूट्यूब चैनल को ऑप्ट कर रही हूँ तो मुझे फिर कंपनी छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो डिसीजन था ये मेरे लिए बहुत टफ था, बिकॉज सच बोलूं तो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मेरे सामने कभी कोई ऐसा कंडीशन चला आएगा। मैंने कोशिश की कुछ बीच का रास्ता निकालने की, लेकिन नहीं निकला। मेरे 1 महीने मैंने इसी कोशिशों में गुजार दिए कि शायद कुछ बीच का रास्ता निकल जाए। क्योंकि यकीन मानिए यूट्यूब चैनल को मैंने अपने ग्रो करने में ना बहुत मेहनत लगाई है। ये एक मतलब अकेले ग्रो करने का प्रोसेस है, मेरी कोई टीम नहीं है। मैंने जो जितना कुछ किया है, जितना कुछ मैं अभी फिलहाल में कर रही हूँ, सब कुछ मैं अकेले कर रही हूँ। इसको मैंने एक बच्चे की तरह पाल के बड़ा किया है। और ऑल ऑफ सडन मैं सिर्फ यूं ही इसको छोड़ दूं, मेरा दिल इसके लिए एग्री ही नहीं हो पाया। सच मानिए, मैं इमोशनली भी इससे इतना कनेक्टेड हूं ना कि मैं एक बार भी मैंने सेकंड थॉट भी नहीं लिया कि हाँ मैं एक काम करती हूँ, मैं टीचिंग पाठशाला को
लीव कर देती हूँ, कभी ये थॉट दिमाग में नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ वो एक कंपनी थी जिससे कि मैं जुड़ी, जिस कंपनी ने मुझे बहुत सी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, मुझे एक्सप्लोर करने का मौका दिया, मुझे मेरी पहचान बनाने का मौका दिया, बहुत कुछ, मतलब कंपनी से मुझे बहुत कुछ मिला है। तो 5 साल तक मैंने इस कंपनी को, कहते हैं ना, कंपनी ने मुझे भी बहुत कुछ दिया, लेकिन मैंने भी इस कंपनी को 5 साल में अपनी एनर्जी, अपना टैलेंट, अपनी टीचिंग पावर, अपना इनपुट, अपना इनोवेटिव आइडियाज मैंने भी उनको प्रोवाइड किया। तो एक तरीके से कंपनी और हमारे बीच में एक म्यूचुअल रिलेशन था जो कि सही सही तरीके से चल रहा था। लेकिन 2023 में आते आते एक का पलड़ा भारी हो गया, समझ सकते हैं आप, मतलब कि आई मीन टू से, मैं जहां कोई एक थोड़ा सा डोमिनेट हो जाता है, वहीं पर दूसरे को जो है सप्रेस होना पड़ जाता है। अब उस सप्रेशन को आप कैसे हैंडल करते हैं, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है। तो वही था, कुछ चेंजेस 2023 में आए, जिसके अंतर्गत जो है कंपनी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आई, जिसके साथ मैं एग्री नहीं कर पाई, और फाइनली जो है मुझे एज अ रिजल्ट मुझे मेरा यूट्यूब चैनल चूज करना पड़ा। देखिए गाइज, चाहे कंपनी का प्लेटफॉर्म हो या ये यूट्यूब चैनल हो, यहाँ से मुझे एक चीज बहुत कॉमन तरीके से मिली है, वो है आप लोग। मैं मेरे स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन अपनी जिंदगी में नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि टीचर ना जाने कितने आते हैं स्टूडेंट के सामने, लेकिन सभी स्टूडेंट उस मतलब उन टीचरों को वो प्यार, वो रेस्पेक्ट दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, ये एक अलग मैटर है, लेकिन वो प्यार, वो रेस्पेक्ट, वो यकीन मुझे मिला है। और मुझे पता था कि अगर इस चीज को मुझे आगे लेकर बढ़ना है, तो मैं रिस्ट्रिक्शन में रह के नहीं पढ़ा सकती हूँ। मुझे आजादी पसंद है, मतलब मैं एक ऐसी इंसान हूं कि मैं अगर खुश हूं ना, तभी मैं अपना 100% देकर आपको पढ़ा सकती हूँ। अगर मुझे कोई कह दे कि मुझे मजबूरियों में बांध के कोई खड़ा कर दे पढ़ाने के लिए, मैं कभी भी अपना 100% नहीं दे पाऊंगी। और जो मेरी आइडेंटिटी है, दैट इज द यूनिक टीचिंग स्टाइल, वही मैं लूज कर दूंगी। तो ये चीज मुझे समझने में वक्त नहीं लगा कि अगर मैंने खुद को इतने रिस्ट्रिक्शन में बांध के रखा ना, मैं कभी नहीं पढ़ा पाऊंगी। और मेरे यूट्यूब चैनल को छोड़ देने का मतलब था कि उन सारी रिस्ट्रिक्शन को एक्सेप्ट कर लेना, जिसके लिए मेरा दिल रेडी नहीं हुआ। तो बस मुझे लगा कि अगर मैं अपने यूट्यूब चैनल को चूज करती हूँ ना, तो यहाँ पे मेरे पास बोलने की आजादी है, यहाँ पे मेरे पास अनलिमिटेड जो मैं करना चाहती हूँ वो करने की आजादी है, चाहे वो कोई लेक्चर डिलीवर करना हो, या कुछ गाइडेंस देना हो, या कुछ भी हो। लेकिन मैं आजाद हूँ यहाँ पे कुछ भी करने के लिए, कुछ भी कहने के लिए। मुझे यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए या आपको कुछ पढ़ाने के लिए मुझे किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, या किसी से मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि हाँ मैं मतलब कि ये कुछ कहना चाहती हूँ तो इसके लिए मुझे परमिशन दे दिया जाए। तो मुझे यहाँ पे कुछ बताने के लिए, यहाँ पे मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन को देने के लिए मुझे किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। और ये आजादी की मुझे जरूरत है, क्योंकि जो मैं विजन लेके चल रही हूँ, उस विजन में कहीं भी बेड़ियां नहीं आती हैं। और अगर मेरे हाथों में किसी भी तरीके से बेड़ियां लगना शुरू हो गई, तो मैं कभी भी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी। तो एक यकीन है बच्चों का मुझ पे, वो यकीन में ब्रेक नहीं कर सकती, और वो यकीन है आगे चल के भी एक एजुकेशन का एक ऐसा विजन क्रिएट करना, जिससे कि जो बच्चा एजुकेशन को बहुत टफ कंसिडर करके चलता है, वो एजुकेशन उसकी लाइफ में एक बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन बन सके, और उसको अपनी लाइफ बेटर वे में लीड करने में मदद कर सके। क्योंकि मेरा मानना है कि टीचर एक ऐसा आईना होता है जिसमें एक स्टूडेंट आने वाला कल देखता है, और अगर एक टीचर खुद ही बेड़ियों में जकड़ा रहे, खुद ही रिस्ट्रिक्शन में बंधा रहे, तो अपने स्टूडेंट्स को वो आजादी का मतलब क्या सिखाएगा। तो बस यही है कि अगर मैं आजाद हूं, तो मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूं, और मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, और मैं वो सब कुछ प्रोवाइड कर सकती हूँ जो मैं प्रोवाइड करना चाहती हूँ, कंपेयर टू दैट कंडीशन जहां पे मैं खुद को अगर बहुत ज्यादा मजबूर महसूस करती हूँ। तो जो भी सेक्रीफाइसेस थे, जो मुझे मतलब करने को बोला जा रहा था, वो सेक्रीफाइसेस मुझे मंजूर नहीं थे। इसीलिए मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ और आपके सामने ये बात एक्सप्रेस कर रही हूँ। और यस, आई हैव लेफ्ट दैट कंपनी। अब मैं उस कंपनी का किसी भी तरीके से कोई भी हिस्सा नहीं हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे इस फैसले को जो है आप लोग का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली विजन जो है एक टीचर का यही होता है कि वो अपने स्टूडेंट का कभी भी कोई भी लॉस ना करवाए। और मैं बस इतना कह सकती हूँ गाइस कि अगर मैं खुश हूं ना और मैं आजाद हूँ, यकीन मानिए मैं आपके लिए आने वाले कल में इतना कुछ ला सकती हूँ जितने की उम्मीद आपने कभी की नहीं होगी। लेकिन अगर इसी वक्त पे मुझे कहीं बांध के रख दिया जाए, मुझे कहीं कुछ ना करने की मुझे मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए, तो मैं जो आज हूं ना, मैं उसे भी खो दूंगी, और मैं इसे इतनी आसानी से नहीं खो सकती हूँ। तो यहाँ तक पहुंचने में बहुत मेहनत लगी है मुझे। मैंने अपने आप को जिस तरीके से तराशा है, उसमें मुझे बहुत मेहनत लगी है, और उस मेहनत के पीछे एक यकीन, एक प्यार आप लोग का भी है। तो मैं उसे यूं ही नहीं जाने दे सकती हूँ। इसीलिए मैं इस यकीन के साथ आगे बढ़ रही हूँ कि अब आगे जो भी होगा वो अच्छा होगा, और अभी तक जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है। इतना ही नहीं, मैं अपनी जो कंपनी है जिसके साथ मैं अभी तक एसोसिएटेड थी, उनसे भी मैं तहे दिल से जो है मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज तक उन्होंने जितनी भी अपॉर्चुनिटी दी, मुझे जितना भी एक्सप्लोर करने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों से भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी
कि आप लोग का प्यार बस यूं ही मुझे मिलता रहे, आप लोग का यकीन बस यूं ही मुझे मिलता रहे। मैं इससे भी बहुत बेटर जो है आप लोग के लिए कंटेंट एज वेल एज अपॉर्चुनिटी लेके आऊंगी। और रही बात कि इसके बाद मैं कहाँ आपको पढ़ाने वाली हूँ, तो देखिए अभी भी मैं थोड़ा डिसीजन मेकिंग स्टेट में हूँ। अभी तो फिलहाल में आपको मैं यूट्यूब पे काफी ज्यादा रेगुलर लेक्चर्स में दूंगी, बहुत से रिवीजन क्लासेस भी मैं प्रोवाइड करूंगी, प्रैक्टिस सीरीज के भी आपको क्लासेस जो है देखने को मिलेंगी। लेकिन इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि CSI नेट से रिलेटेड पेड क्लासेस कहाँ पे मतलब मैं रन करूंगी, तो इसका अभी तक मैं डिसीजन नहीं ले पाई हूँ। लेकिन जैसे ही मैं कुछ भी डिसाइड करती हूँ, मैं इसी चैनल पे जो है इसके बारे में अनाउंस कर दूंगी। तो आप मुझे प्लीज थोड़ा सा टाइम प्रोवाइड कीजिए, फॉर श्योर मैं कुछ ना कुछ गुड न्यूज आप लोग के लिए जरूर लेके आऊंगी। लेकिन क्योंकि ये इतना इजी डिसीजन नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग मतलब रहने वाला है ये मेरे लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज को समझेंगे, और बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए ताकि मैं एक सोच समझ के जो है सही फैसला ले पाऊँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपका प्यार और सपोर्ट जो है मुझे जरूर मिलेगा, मेरे इस फैसले को जरूर मिलेगा। और मिलते हैं आपसे आने वाले नेक्स्ट सेशन में। अब तो बैक टू बैक सेशन आप लोग के लिए आएंगे, जिसमें कि उन सारे कमिटमेंट्स को पूरा किया जाएगा जो कि अभी तक अधूरे रह चुके थे, और वो सभी लेक्चर्स आपके सामने आएंगे जिससे कि आपके बेनिफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड कीप लर्निंग। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर गेटिंग द मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।